Assalamu alaikum, 7th class. Today the date is 8 January 2021 and the day is Friday. So students, हमारी यूनिट नंबर 10 की थोड़ी सी रीडिंग रह गई थी, उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो सारा सिलेबस है साइंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसकी ऑब्जेक्टिव की पिक्चर जो है वो मैं सेंड कर दूंगी। और ये आपने याद रखना है कि आपका टेस्ट कैजुअल स्टार्ट हो रहा है, आपने सारे टेस्ट अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। और टेस्ट में मैंने मेंशन किया हुआ ना, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा साइंस की आपकी, तो इट मीन्स कि आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो खाली एक्सरसाइज वाली ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। उसमें मैं रीडिंग में से भी बना के दे सकती हूँ आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो रीडिंग के अंदर भी बनी हुई ऑब्जेक्टिव होती है वो भी इंक्लूड होगी। तो ये आपने स्पेशली याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है तो आपने थोरोली सारी रीडिंग भी करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जो हाईलाइट में करवाती रहती हूँ उनको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है अपना वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज स्पीड, ठीक है। अब स्पीड की सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है ना, द डिस्टेंस अ साउंड वेव कवर्स इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी और स्पीड। यानी वो डिस्टेंस जो एक साउंड वेव एक यूनिट टाइम में कवर करती है वो उसकी वेलोसिटी या स्पीड कहलाती है, ठीक है। अब स्पीड जो है साउंड की वो क्या है, वो प्रोडक्ट है, यानी हासिल ज़रब है किसका, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। यानी आप साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसकी स्पीड कहलाएगा, ठीक है। फिर ये हाईलाइट करें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। स्पीड का जो यूनिट है वो m/s है, यानी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर अगेन हाईलाइट करें, साउंड वेव जो है वो मूव करती है हवा में 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद स्पीड का फार्मूला हाईलाइट करें, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मीडियम। यानी जो मीडियम के हवाले से मीडियम जो है वो बहुत असर रखता है स्पीड ऑफ साउंड पर। जैसा कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर लिखा है फॉर इंस्टेंस, इसको आप हाईलाइट करें, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड्स एंड द स्लोएस्ट इन गैसेज। यानी जो साउंड है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ट्रैवल करती हैं, लिक्विड्स में सॉलिड की निस्बत स्लो होती है स्पीड, और गैसेस में सबसे स्लो जो स्पीड है वो गैसेस में होती है, ठीक है। अब उन्होंने आपको ये टेबल दिया हुआ, इस टेबल को आप हाईलाइट करें। इसमें उन्होंने 3 मीडियम आपको एयर, वाटर और आयरन की जो स्पीड ऑफ साउंड है उनमें से गुजरने की वो बताई हुई है, ठीक है। यानी हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है, पानी में स्पीड की रफ्तार जो है साउंड की जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है, और आयरन में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 5000 मीटर पर सेकंड है। फिर ये लास्ट लाइन भी आप हाईलाइट करें, द डेंसर द मीडियम द फास्टर इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। यानी जितना ज़्यादा वो मीडियम कोई डेंसर होगा, कसीफ होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा तेज़ स्पीड होगी साउंड वेव्स की उसमें से गुजरने की। अभी यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसमें उन्होंने आपको बताया कि एक बैट जो है उसकी हियरिंग रेंज जो है ना वो बहुत यूनिक होती है। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी उसकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी जितने हर्ट्स की वो आवाज़ें सुन सकता है, वो उन्होंने आपको बताया हुआ है कि वो 20 हर्ट्स से लेकर 1,20,000 हर्ट्स तक की आवाज़ें बैट्स जो है यानी चमगादड़ें जो हैं वो सुन सकती हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 1,20,000 के, उनके मुंह से जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो जो आवाज़ें वो सुन सकते हैं वो इंसान नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो दे लोकेट देयर प्रे बाय इको लोकेशन। अब ये जो चमगादड़ें हैं, ये जो बैट्स हैं, ये अपने प्रे को किस तरह से लोकेट करती हैं, इको लोकेशन के ज़रिए। यानी ये क्या करती हैं, अपने मुंह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं, वो वाइब्रेशंस फिर जाके इनके प्रे के साथ टकराती हैं, और फिर जब पलट के इन तक वापस आती हैं तो इनको पता चलता है, वो गूंज पैदा होती है इनमें, ठीक है। तो वो समझ जाती हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मौजूद है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल मीन्स काबिल समात, यानी सुनी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज। डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस एंड हियर साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस। यानी मुख्तलिफ एनिमल के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो डिफरेंट होती है। इसको आप हाईलाइट करें कि ऑडिबल साउंड होता क्या। ऑडिबल साउंड रेफर्स टू साउंड दैट कैन बी हियर्ड। ऑडिबल साउंड ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि सुनी जा सकती हैं, ठीक है। फिर अगेन हाईलाइट करें, ऑडिबल साउंड्स हैव अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच कैन बी हियर्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमंस। यानी ऑडिबल साउंड्स के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसीज की रेंजेस होती हैं जो कि एनिमल्स या ह्यूमंस सुन सकते हैं, ठीक है। However, audible frequency ranges vary for humans and different species of animals। ताहम वो कह रहे हैं कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं वो ह्यूमन और मुख्तलिफ एनिमल्स के लिए मुख्तलिफ होती है।
Different living things have different audible frequency ranges. This means that they cannot hear any sound above or below their particular range. यानी जो रेंज उनको जो दी हुई है, जो स्पेसिफिक रेंज होती है, वो ना तो उससे कम की आवाज़ सुन सकता है वो इंसान, ठीक है, और ना ही उससे ज़्यादा की वो आवाज़ें उसको उसके लिए काबिल समात होती हैं, ठीक है, नहीं यानी वो सुन नहीं सकता है। फिर ये लाइन आप हाईलाइट करें, सेकंड लास्ट लाइन, साउंड विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। यानी ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। फिर हाईलाइट करें कि वो साउंड जिनकी वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। अब ये आगे उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है यानी डिफरेंट एनिमल्स की आपको उन्होंने साउंड्स बताई हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनकी रेंज बताई हुई है जितनी वो साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन है वो 500 से 2500 तक की साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हर्ट्स की, और वो सुन कितने तक सकते हैं, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्स तक की आवाज़ें सुन सकते हैं। यानी 20,000 से कम की आवाज़ नहीं सुन सकते और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें इंसान नहीं सुन सकते। सेकंड पे हैं जी डॉग। डॉग जो है वो 500 से 4,000 तक की फ्रीक्वेंसी तक की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और वो 500 से लेके 50,000 तक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है इनकी। यानी 500 से कम की आवाज़ नहीं सुन सकते और 50,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें नहीं सुन सकते डॉग्स। तो ये सारा आपने इनको अच्छे से हाईलाइट करना है, ठीक है, और इनको लर्न भी करना है आपने। फिर है एप्लीकेशन ऑफ साउंड इन डेली लाइफ, यानी हमारी डेली लाइफ में जो साउंड है उसका क्या इतलाक़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है साउंड, जो वेव्स हैं उनका या साउंड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डोरबेल है। जब आप किसी भी डोरबेल का स्विच प्रेस करते हैं तो उसका सर्किट क्लोज हो जाता है और उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। इसी तरह हैमर जो है वो बिगिंस टू वाइब्रेट, जो उसके साथ अटैच होता है वो हैमर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। स्ट्राइकिंग द गोंग, और वो जो गोंग मेटल की प्लेट है ना वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, इट कंटिन्यूज टू रिंग, और वो तब तक बजती रहती है बेल एज द पुश बटन इज प्रेस, जब तक कि आप पुश बटन को प्रेस रखते हैं, ठीक है, दबा के रखते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 136 पर हैं इलेक्ट्रिक सायरन्स, जो बिजली से चलने वाले सायरन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सायरन जो है वो कैसे काम करता है, बाय कनेक्टिंग द वायर्स टू द सायरन। सायरन को आप सायरन के साथ आप वायर्स अटैच कर देते हैं, फिर करंट उनके अंदर से जब गुजरता है, स्मॉल स्पीकर और एन एम्पेलर होते हैं उनके अंदर लगे हुए, हैविंग अ कवर विद होल्स इन इट एज द इम्पेलर स्पिन्स, और जब वो इम्पेलर घूमता है इट पुशेज आउट एयर, तो वो हवा को धकेलता है, जिसकी वजह से डीप और लाउड साउंड जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं सायरन्स के अंदर। फिर टेलीफोन है, टेलीफोन के अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं, और डिस्क इन द माउथ पीस, एक माउथ पीस में डिस्क लगी होती है और एक डिस्क जो है वो ईयर पीस यानी सुनने वाले में लगी होती है। एक बोलने वाले में डिस्क लगी होती है और एक सुनने वाले ईयर पीस यानी कि डिस्क लगी होती है, ठीक है। दैट टर्न वॉइस साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये डिस्क क्या करती हैं, ये वॉइस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं, और वो फिर टेलीफोन वायर से गुजरती हुई दोबारा जब दूसरे रिसीवर तक पहुंचती हैं, उसके एयरपीस तक पहुंचती हैं, तो फिर दोबारा साउंड में चेंज हो जाती हैं। इसी तरह रेडियो और स्टीरियोज़ हैं, ठीक है, ये भी इसी तरह से ही वर्क करते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी जो एंटीना लगा होता है वो रिसीव करता है रेडियो वेव्स को, ठीक है, और फिर उनको दोबारा से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा से आवाज़ की सूरत में प्रोड्यूस करता है। इसी तरह टेलीविज़न है, टेलीविज़न भी अपने जो प्रोग्राम है उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं बाय कन्वर्टिंग साउंड और वीडियो प्रोग्राम को इनटू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी तारों में से गुजर के फिर आप तक जब पहुंचती हैं तो वो आपको इमेज की सूरत में नज़र भी आती हैं और साउंड की सूरत में आपको सुनाई भी देती हैं। फिर स्मोक डिटेक्टर्स हैं, यानी कहीं पे आग लग जाती है तो वो वहाँ से उठने वाला जो धुआं है, ठीक है, उनको ये स्मोक डिटेक्टर्स पहचानते हैं और वो फिर सायरन बजना शुरू हो जाता है और फिर पता चल जाता है कि कहीं पे फायर लगी हुई है, यानी धुआं उठ रहा है, यानी आग लगी हुई है कहीं पे। ऑल स्मोक डिटेक्टर्स, तमाम स्मोक डिटेक्टर्स के दो बेसिक हिस्से होते हैं। एक सेंसर होता है जो कि धुएं को जिस सेंस करता है, ठीक है, और एक वेरी लाउड इलेक्ट्रिकल हॉर्न होता है, ठीक है, तो कि जो कि लोगों को वेकअप करता है इन केस ऑफ फायर के कहीं आग लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद है सेफ्टी अलार्म्स। सेफ्टी अलार्म्स इलेक्ट्रिक आर्म्स है विच आर यूज टू इंडिकेट द ओपनिंग ऑफ अ डोर और विंडो और डिटेक्ट मोशन यूजिंग इंफ्रारेड वेव्स, यानी इनके अंदर इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है, और कोई भी डोर ओपन करना हो या विंडो या कोई भी मोशन को डिटेक्ट करना हो तो ये सेफ्टी अलार्म्स यूज़ किए जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सेंसर्स आर डिज़ाइन फॉर इंडोर यूज़, इनको इंडोर यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर पेज नंबर 137 पर ब्लैंक्स दी हुई हैं, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में इनको आप फिलअप करें। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, फ्रीक्वेंसी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, हर्ट्स, ठीक है। फिर है द लाउडनेस ऑफ साउंड
डिपेंड्स ऑन लाउडनेस ऑफ साउंड, जब वो डिपेंड किस पर करती है, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी के सरफेस एरिया पर जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा लाउड वॉइस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही जो है वो हल्की आवाज़ सॉफ्टर साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नंबर 3 है वेव्स दैट ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, ऐसी वेव्स जो कि ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। थर्ड में आएगा ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स दैट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑसिलेशन, और ऐसी वेव्स जो कि ऑसिलेशंस की सिमत में ही ट्रेवल करती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। फोर्थ में आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद है फिफ्थ साउंड वेव्स आर ब्लैंक वेव्स, साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है। और सिक्स है द लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है किन दो चीज़ों पर, एक ब्लैंक में आएगा एम्पलीट्यूड और दूसरी में आएगा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। फिर सेवन्थ है हाई फ्रीक्वेंसी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो है वह हाई पिच, उनकी पिच भी ज़्यादा होती है। नंबर 8 पे आएगा डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस एंड हियर साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस, अभी हमने पढ़ा है कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस की साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर ये ब्रेन टीजर नीचे दिया हुआ है, जो अक्रॉस में है थर्ड पर वो है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द साउंड वेव्स, यानी जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है साउंड वेव की हाइट पर, और साउंड वेव की हाइट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो ये थर्ड पे आ जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जो फिफ्थ वाला क्रॉस है द टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे और पीछे की हरकत वो क्या कहलाती है, ऑसिलेशन, ठीक है। उसके बाद डाउन, डाउन आपने देखना है, ठीक है। नंबर 1 पे द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कंप्लीट होने वाली ऑसिलेशंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सेकंड है साउंड विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ये सेकंड पे आ जाएगा अल्ट्रासाउंड। उसके बाद नंबर 4 पे इट इज़ अ मैयर ऑफ हाउ श्रिल और डीप द साउंड इज़, यानी साउंड की श्रिलनेस या डीपनेस को जो मैयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पिच कहते हैं। ये देखें ये फोर्थ वाले पे आ जाएगा पिच। जी, तो ये आपकी पेज नंबर 138 पे जो वर्ड्स टू लर्न थे रिमेनिंग वो हम करेंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी की अभी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है रीडिंग में भी कि वो रेट एट विच अ साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट करती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पिच क्या है, हाउ हाई और लो अ साउंड इज़, ठीक है, यानी कितनी कोई साउंड हाई पिच्ड है या लो पिच्ड है, ठीक है, यानी वो कितनी हाई उसकी है पिच या लो वो उसकी पिच कहलाएगी, ठीक है। और लाउडनेस क्या है, हाउ लाउड समथिंग इज़, यानी कितनी ऊंची है कोई चीज़ वो उसकी लाउडनेस कहलाती है, इसको हम डेसिबल में मैयर करते हैं। फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव्स की हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद इधर आज पेज नंबर 139 पर आपकी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज़ है, और जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। द रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस कहते हैं। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम पीरियड बोलते हैं। फिर थर्ड है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कंप्लीट होने वाली ऑसिलेशंस की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थर्ड में आएगा फ्रीक्वेंसी। फिर फोर्थ है फ्रीक्वेंसी इज मैयर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को हम मैयर करते हैं किसमें, हर्ट्स में, ठीक है। फिफ्थ है लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी की जो यानी लाउडनेस ऑफ साउंड जो कि किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पर, ठीक है। और उसके बाद सिक्स वाली है वेव्स दैट ट्रेवल परपेंडिकुलर, वो वेव्स जो कि ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है उसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक है। सिक्स वाले में आ जाएगा ट्रांसवर्स वेव। फिर सेवन है साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, सेवंथ में आएगा लॉन्गिट्यूडनल। स्मॉल ड्रम विल प्रोड्यूस अ सॉफ्टर साउंड, ठीक है, जो स्मॉल ड्रम है उसकी जो उससे पैदा होने वाली जो आवाज़ है वो सॉफ्टर होगी। उसके बाद है नाइन्थ वाला ह्यूमंस कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, वो है 20 to 20,000 हर्ट्स, ठीक है। फिर टेंथ है वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वेवलेंथ क्या है, वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है या फिर दो ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस है। फिर उन्होंने आपको कहा कि स्टडी द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें उन्होंने क्या है कि स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है। तो स्पीड का फार्मूला मैंने आपके लिए ऊपर लिख दिया, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वाले में आपने स्पीड फाइंड आउट करनी थी तो आपने क्या किया, सिंपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ा 32। अब नीचे वाले में देखें सिर्फ उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी दी थी 16, यानी उन्होंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, ठीक है, और लास्ट पे उन्होंने आपको क्या दिया था, वेवलेंथ दी थी 1 में। इट मीन्स कि इन्होंने वेवलेंथ को वो हाफ करते जा रहे हैं, 4 का हाफ किया 2 आ गया, 2 का हाफ किया
1 आ गया, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है वो हम कंप्लीट करेंगे। 8 को डबल किया 16 आ गया जो गिवन था, ठीक है। 16 को डबल करें 32। अब इनकी ये साइड स्पीड जो है वो आप फाइंड आउट कर ले, तो तीनों की 32 ही आई, यानी 8 4 ज़ा भी 32, 16 2 ज़ा 32 और 32 1 ज़ा 32। तो यहाँ तक आपका साइंस का जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। आपने बहुत अच्छे अपने एग्ज़ाम्स भी करने हैं और जो आपका टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो भी अच्छे से आपने अटेंड करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड आल्सो फॉर योर टेस्ट स्केड्यूल।